हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। क्लास 7th का 7th नंबर चैप्टर है द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। स्टार्ट कर रखा है। आज इसके हम एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। 7.1 मैंने करवा दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। इसमें आपने कौन सा कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया यूज किया है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है गिवन है ए सी इजकल टू डी एफ। ए सी इक्वल है डी एफ के, ए बी इक्वल डी ई, और नेक्स्ट है बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ। तो यहाँ पे ये क्या है, साइड साइड और ये भी साइड। तो कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंस हो रही है दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया है, साइड 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 वाला। ओके, इसमें यहाँ पे गिवन है तीनों साइड्स इक्वल दे रखे हैं दोनों ट्राइंगल्स की। तो साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुई है, कॉन्ग्रुएंट हुई है। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है जेड एक्स इजकल टू आर पी, जेड एक्स इजकल टू आर पी। ओके, ये साइड इसके इक्वल गिवन है तो ये हो गया हमारा साइड। नेक्स्ट है आर क्यू इजकल टू जेड वाई, आर क्यू ये इजकल टू जेड वाई, ये आर क्यू इक्वल है जेड वाई के। ठीक है, तो ये भी साइड गिवन है हमें इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल इक्वल है एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई इस एंगल के इक्वल है। तो हमें एंगल इक्वल गिवन है तो यहाँ हो गया एंगल। तो देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल साइड। यहाँ पे ये क्राइटेरिया कौन सा यूज हो रहा है, साइड एंगल साइड। दो साइड्स के बीच वाला एंगल, इट मीन्स साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है टू ईच अदर। इसमें देखो 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड साइड, और लास्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस एंड एनी वन साइड इज इक्वल। तो वो सारी ट्राइंगल्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो हमें इसमें यही बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया हम यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में तीनों साइड इक्वल गिवन है तो हमने साइड 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 वाला क्राइटेरिया यूज करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला था। सेकंड वाले में साइड एंगल साइड इक्वल करके और इस दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोला गया है, कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सी एम एल एन इक्वल है एंगल एफ जी एच, एम एल एन ये एंगल इक्वल है एफ जी एच इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो यहाँ गिवन है एंगल इक्वल हमें। सेकंड है एन एम एल, एन एम एल ये एंगल इक्वल है जी एफ एच, जी एफ एच। ओके, ये भी एंगल गिवन है हमें। देखो एंगल में क्या होता है, जो बीच वाला होता है इसको हम दो टाइप से बोल सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एंगल एम बोल सकते हैं या फिर एंगल एन एम एल या एंगल एल एम एन। बीच में जो भी होता है उस एंगल की बात हो रही है। यहाँ पे है जी एफ एच तो एंगल एफ की बात हो रही है। तो ये एंगल गिवन है हमें इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है एम एल, एम एल साइड किसकी इक्वल है, एफ जी के। तो दो एंगल्स के बीच वाले साइड इक्वल है और दो एंगल्स इक्वल है। तो इस इट मीन्स क्या हो गया, कौन सा हो गया, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, ट्रायंगल एल एम एन इक्वल कॉन्ग्रुएंट है जी एफ एच को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में गिवन है ई बी इक्वल है डी बी के, ई बी इक्वल है डी बी के। ओके, ये साइड्स इक्वल है तो यहाँ पे हो गया ये साइड। नेक्स्ट है ए ई इजकल टू बी सी, ए ई इजकल टू बी सी। ओके, वन साइड इक्वल हो गई। और देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इक्वल है और
एनी वन साइड्स इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल और हाइपोटेन्यूस इक्वल है और साइड एक इक्वल है, तो ये इस क्राइटेरिया से RHS, R से राइट एंगल ट्राइंगल, H से हाइपोटेन्यूस इक्वल है, S से साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस क्राइटेरिया से RHS राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस आर आल्सो इक्वल एंड वन साइड इज आल्सो इक्वल, देन दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART कॉन्ग्रुएंट है PEN के। ओके, हमें करना है इफ यू हैव यूज, हमें शो प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो हमें ये क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, SSS, साइड साइड साइड्स, तीनों साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल होंगी तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें क्या नीड है, क्या शो करना चाहिए, देन यू नीड टू शो, हमें शो करने के लिए क्या किसकी नीड है, तो AR किसके इक्वल होगी। देखो यहाँ से हमें ट्रायंगल प्रूव करना है ART कॉन्ग्रुएंट है PEN के, तो AR फर्स्ट टू साइड, यहाँ दोनों फर्स्ट टू लेंगे तो AR किसके इक्वल होने चाहिए, PE के। ओके, और RT लास्ट के दो लेते हैं तो यहाँ भी लास्ट के दो तो EN के, और AT फर्स्ट एंड लास्ट लेते हैं तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट AT यहाँ होगा PN के। इट मीन्स हमने क्या किया कि AR है ये PE के इक्वल होने चाहिए, और RT है ये EN के इक्वल होने चाहिए, और AT है ये PN के इक्वल होनी चाहिए। तीनों साइड क्राइटेरिया से हमें यूज करके और प्रूव करना होगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें AR को PE के इक्वल प्रूव करना होगा, RT को EN के इक्वल दिखाना होगा, और AT को PN के इक्वल दिखाना होगा। तो ये साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इफ इट इज गिवन दैट, हमें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल T इजकल टू है एंगल N, एंगल T इजकल टू है एंगल N के। ओके, और यूज करना है साइड एंगल साइड, क्या यूज करना है, साइड एंगल साइड। तो एंगल तो हमें गिवन है, अब ये एंगल गिवन है तो इसके साथ वाले दोनों साइड्स को हमें सेम प्रूव करना होगा। तो देखो RT कहाँ है, RT है इसमें लास्ट में, तो EN के इक्वल होगा, RTEN के इक्वल होगी, और PN फर्स्ट एंड लास्ट है तो यहाँ भी फर्स्ट एंड लास्ट लेंगे, AT के इक्वल होगी, PNAT की, क्योंकि ये एंगल है इसके साथ वाले दोनों साइड्स होने चाहिए साइड एंगल साइड, ये नहीं कि ये एंगल हो और ये दोनों साइड्स हो, ऐसे नहीं हो सकता, साथ चलेंगी साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है। नेक्स्ट है, इफ इट इज गिवन AT इजकल टू है PN और एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करना है। तो देखो साइड कौन सी गिवन है, हमें AT ये वाली साइड गिवन है, तो इसके साथ वाले दोनों एंगल्स को हम सेम प्रूव करेंगे, तब हमें होगा कि एंगल साइड एंगल, तो इस एंगल को इसके इक्वल और इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना होगा। तो एंगल N को किसके इक्वल दिखाना होगा, एंगल N को हमें दिखाना होगा एंगल T के, और एंगल P को दिखाना होगा एंगल A के इक्वल। ठीक है, और ये साइड हमें गिवन है तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड और ये एंगल, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें इसमें क्या दिखाना होगा, एंगल N है वो इक्वल है एंगल T के, और एंगल या फिर एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल T इक्वल है एंगल N के। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है हमें यू हैव टू शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AMP, ये कोई भी एक फिगर गिवन है, AMP कॉन्ग्रुएंट होगी AMQ के।
ओके हमें ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीजन्स। हमें ये स्टेप्स इक्वल दिखाने हैं, लेकिन आगे हमें रीजन बताना है कि ये सब इक्वल क्यों होंगे, किस रीजन के कारण ये इक्वल हो रहे हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पी एम इक्वल गिवन है। ये दोनों दो लाइन सेम दिखा रहा है, इट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल गिवन दे रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा पी एम इजकल टू क्यू एम। पी एम साइड क्यू एम के इक्वल, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। ये तो हमें दिया हुआ ही है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। नेक्स्ट है एंगल पी एम ए। पी एम ए इक्वल होगा क्यू एम ए के, ये भी गिवन है, ये भी हमें दे रखा है कि ये एंगल इक्वल होगा। और नेक्स्ट है ए एम इक्वल टू ए एम, ये है कॉमन। देखो ए एम पी और ए एम क्यू ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, तो ए एम दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये पी एम इक्वल गिवन है क्यू एम के, ये तो हमें गिवन है, तो ये गिवन के रीजन से दोनों इक्वल हो गए। और ये एंगल भी हमें इक्वल गिवन है, और ये साइड कॉमन है, इसलिए ये इक्वल हो गई। तो अब क्या इक्वल हुआ, यहाँ से हुआ साइड इक्वल, यहाँ से हुआ एंगल इक्वल, और यहाँ से हुआ साइड इक्वल। तो ये क्या प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। साइड एंगल साइड, यहाँ भी ये साइड इक्वल गिवन है और ये साइड कॉमन हो गई, और ये एंगल गिवन है कि ये इक्वल होंगे। तो साइड साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल ए है 30, बी है 40 एंड एंगल सी है 110। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी इजकल टू 30, एंगल क्यू इजकल टू 40, एंगल आर इजकल टू 110। देखो ए बी सी और पी क्यू आर कोई भी दो ट्रायंगल्स हमें गिवन है, दोनों में एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल मेजरमेंट में है। तो अ स्टूडेंट सेज दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के। तो कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि एंगल ए बी सी है वो एंगल ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगी। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है, बाई एंगल 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, लेकिन ऐसा तो हमने कोई क्राइटेरिया रेडी नहीं किया। तो चलो देखते हैं, इज ही जस्टिफाई, आप इसको जस्टिफाई करोगे वाई और वाई नोट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। चलो देखते हैं, ये यहाँ पे गिवन है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स हैं उनके एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो इक्वल है। तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले ली जिसकी एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल ले ली। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसकी साइड छोटी है और इसकी साइड बड़ी है, ये बड़ी ट्रायंगल है और ये छोटी है। ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ठीक है। पर एंगल के बेस पे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि साइज छोटी या बड़ी भी हो सकती है। देखो 110 और 40 और 30 की ही दो ट्रायंगल्स मैंने ड्रॉ की है, रफ स्केच ड्रॉ किया है। तो देखते हैं कि इसकी साइड छोटी है लेकिन इसकी बड़ी है, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा कवर नहीं करती, इसकी साइज सेम नहीं है। जब एक साइड गिवन होगी तो भी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन इसमें साइड तो है ही नहीं, तो एंगल के अकॉर्डिंग हम कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स को नहीं बोल सकते। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिना साइड के हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ट्रायंगल डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल। इसमें साइड्स इक्वल नहीं है। अगर हमें साइड एक भी गिवन होती कि इक्वल है तो हम बोल सकते थे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ऐसी ट्रायंगल जिसमें मेजरमेंट एंगल्स की इक्वल होती है तो हम बड़ी या छोटी या कई टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग शेप की होती हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल 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 के क्राइटेरिया से ट्रायंगल्स से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसमें साइड का होना बहुत ज़रूरी है। 3
बताए थे साइड कितनी होती हैं 3 और एंगल कितने होते हैं 3, तो टोटल 6 मेजरमेंट होते हैं। लेकिन हमें 3 भी अगर इक्वल प्रूव कर दे तो हो जाते हैं, लेकिन एंगल से नहीं होता, कम से कम एक साइड तो चाहिए। एंगल से तो हम ट्रायंगल को छोटा या बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों की साइज सेम नहीं है, तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिगर में टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क। कोरस्पॉन्डिंग मार्क्स कर रखे हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें लिखना है कि एंगल ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट होके। तो RAT एक ट्रायंगल है जो इसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हमें कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ही फाइंड आउट करनी है। तो देखो देखते हैं, देखो यहाँ पे है RAT हम जो ये सिंगल वाला एंगल है इससे स्टार्ट किया है, और डबल वाली लाइन और फिर डबल वाला एंगल इस टाइप से आए हैं, फिर सिंगल वाले। तो देखो हमने सिंगल से स्टार्ट किया तो सिंगल है यहाँ पे, इसके बाद गए हम डबल लाइन वाले पे, तो डबल लाइन वाले पे इस साइड से आएंगे, फिर डबल एंगल के बाद सिंगल लाइन वाले पे तो इस टाइप से आएंगे। तो W से चलेंगे और O फिर N, तो WON, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा ये ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट है WON के। देखो इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट से भी चेक करते हैं। एंगल R इक्वल होगा एंगल W के, एंगल A इक्वल होगा एंगल O के, एंगल T इक्वल होगा एंगल N के। तो चलो देखते हैं, एंगल R W के हंजी है, A O के इक्वल हंजी है, एंगल T एंगल N के ये भी गिवन है। अब साइड देख लेते हैं, RA साइड इक्वल होगी WO के, AT साइड इक्वल होगी ON के, और RT साइड इक्वल होगी WN के। तो RA इक्वल है WO के हंजे, AT सिंगल वाली, ON के हंजे, RT जो गिवन नहीं है तो ये हम चेक नहीं कर सकते। तो सारे पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से इक्वल है, इट मीन्स ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रुएंट है WON के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। इसमें भी हमें कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। फिगर गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हमें गिवन है। सबसे पहले फिगर में हम चेक करते हैं, पहले फिगर में हमें गिवन है ये एंगल 90 का है, तो ये एंगल भी 90 का होगा। ये दोनों साइड्स इक्वल हमें गिवन है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये कॉमन हो जाएगी, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो हमें ट्रायंगल बता रखिए, ट्रायंगल BCA। तो देखो B से चलते हैं, तो दो एंगल्स डबल एंगल वाली, फिर डबल साइड, फिर सिंगल। तो अब यहाँ से चलेंगे B डबल एंगल डबल साइड फिर सिंगल की साइड, तो BTA। तो BCA कॉन्ग्रुएंट होगी BTA के। देख लेते हैं, एंगल B इक्वल होगा एंगल B के, हाँ जी। C एंगल इक्वल होगा T के, ये हमें गिवन नहीं है। एंगल A इक्वल होगा एंगल A के, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर एंगल्स है। नेक्स्ट BC इक्वल होगा BT के, BC इक्वल होगा, यहाँ से देखते हैं BT के, और CA इक्वल होगा TA के, और यहाँ से देखिए तो BA इक्वल होगा BA के। ये तो कॉमन है, ये तो इक्वल है ही। नेक्स्ट देखते हैं, BC इक्वल टू BT हमें गिवन है, और CA इक्वल टू AT ये भी गिवन है। इट मीन्स तो ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट होगी BTA के, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में चेक करते हैं, नेक्स्ट फिगर में गिवन है PT कॉन्ग्रुएंट है इक्वल है QR के, TQ इक्वल है SQ के, PQ इक्वल है RS के, एंगल T इक्वल है एंगल Q के, और एंगल P इक्वल है एंगल R के,
ठीक है, तो हमें ट्रायंगल बतानी है QRS। QRS हम क्यू से चले हैं जहाँ पे 1 एंगल है, फिर 1 साइड, फिर 2 एंगल पे चले हैं। तो 1 एंगल 1 साइड 2 एंगल, तो यहाँ से चलेंगे TPQ। TPQ ठीक है। तो ट्रायंगल QRS इक्वल होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी TPQ के। इसकी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स देख लेते हैं। QR इक्वल होगा TP के, RS इक्वल होगा PQ के, और QS इक्वल होगा TQ के। एंगल Q इक्वल होगा एंगल T के, एंगल R इक्वल होगा एंगल P के, एंगल S इक्वल होगा एंगल Q के। ठीक है, तो चलो देखते हैं QR। QR इक्वल है TP के, हाँ जी है। RS इक्वल है PQ के, हाँ जी है। नेक्स्ट है QS इक्वल है QT के, तो ये भी है। एंगल Q एंगल T के इक्वल है, एंगल R एंगल P के इक्वल है, और एंगल S गिवन नहीं है। तो देखो सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इक्वल है। तो इट मीन्स ट्रायंगल QRS कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल TPQ के। तो आपको इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल, कौन सी साइड किसके इक्वल गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका नाम लिखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स। एक स्क्वायर शीट है, उस पर 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं ऑफ इक्वल एरियाज। उनके दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज इक्वल होने चाहिए, सच दैट पहला पार्ट हमें गिवन है द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड पार्ट है ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। हमें 2 ट्रायंगल्स लेने हैं जिसके एरियाज इक्वल है। पहले पार्ट में लेना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे पार्ट में लेना है कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो बताना है कि ये इनके पेरीमीटर इक्वल होंगे और इनके पेरीमीटर इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो एरियाज क्या होता है, एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है, हमने 2 ऐसी ट्रायंगल्स ले ली जिसका बेस हमने इक्वल ले लिया। यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। हाइट और ये हाइट भी हमने दोनों की सेम ले ली। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रखने पे दोनों ओवरलैप करेंगे, इनके साइज और शेप भी सेम होनी चाहिए। तो हमने ऐसे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली जिसकी शेप और साइज भी इक्वल है, एरियाज भी इक्वल है। एरिया मतलब बेस और हाइट। एरिया क्या होता है, एरिया का मीनिंग ही बेस और हाइट होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 हाइट इंटू बेस। तो बेस एंड हाइट इक्वल होने चाहिए। तो हमने बेस भी इक्वल ले लिए और हाइट भी इक्वल ले ली। ठीक है, ऐसे 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ले। तो सबसे पहले इनके एरिया इक्वल गिवन है हमें। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये भी गिवन है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, साइड्स इक्वल है तो पेरीमीटर इज आल्सो इक्वल। पेरीमीटर क्या होता है, साइड्स का सम ही तो होता है। अगर साइड्स इक्वल है तो इनका पेरीमीटर भी सेम ही होगा कि नहीं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स। साइड्स का सम, साइड्स इक्वल है तो उनका सम भी इक्वल ही होगा। तो इट मीन्स पेरीमीटर भी क्या होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है कि ट्रायंगल्स का एरिया तो इक्वल है लेकिन ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमने एक ऐसे 2 ट्रायंगल्स ले लिए जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट उनका एरिया सेम है, मतलब बेस सेम है और हाइट सेम है। ओके, तो एरिया सेम ले लिया लेकिन वो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो उनकी साइड और साइज और शेप दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल नहीं होंगे तो इसकी साइड भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखो यहाँ पे ये खुद ही हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है,
और ये दूसरी वाले ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अब इसमें क्या है कि इसकी साइड और इसकी साइड इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो इनकी साइड्स इक्वल नहीं है, साइड इक्वल नहीं है तो इनके पेरीमीटर भी क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की ही साइड इक्वल होती है और उनके पेरीमीटर भी इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो साइड्स भी नॉट इक्वल, तो पेरीमीटर इज आल्सो नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ ट्रू ट्रायंगल्स। ट्रू ट्रायंगल्स का हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है सच दैट दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट, जिसमें 5 पेयर्स होंगे कॉन्ग्रुएंट पार्ट, 5 पेयर्स इक्वल होंगे। टोटल 6 पेयर होते हैं तो 5 पेयर तो उसमें इक्वल है, बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, लेकिन फिर भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। 5 पेयर्स इक्वल है 2 ट्रायंगल्स के बीच में, लेकिन फिर भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हमें ऐसा स्केच ड्रॉ करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली, इसमें तीनों एंगल्स इक्वल ले लिए, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो 3 पेयर तो ये हो गए। चौथा 2 साइड्स इक्वल ले ली, तो ये साइड है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, तो 5 पेयर ऐसे हो गए जो इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम है, कोरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल है, बट फिर भी ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एंगल ए एंगल पी के एंगल, अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के, ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, ए सी इक्वल होना चाहिए पी आर के। देखो ए और पी इक्वल है, हाँ जी, बी और क्यू इक्वल है, सी और आर इक्वल है। अब ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, बट ए बी तो ए पी आर के इक्वल है, पी क्यू के इक्वल नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करती। नेक्स्ट है बी सी इक्वल होने चाहिए क्यू आर के, ये है, और ए सी इक्वल पी आर के, ये भी नहीं है। तो इट मीन्स ये ट्रायंगल इसके अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो एक साइड हम ऐसे ले लेंगे जो इसके आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसकी बेशक से 5 पेयर्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल्स में, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें है कि इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ट्रायंगल गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नेम 1 एडिशनल पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। हमें इसका 2 पार्ट्स तो गिवन है, एक पेयर और बताना है कोरेस्पॉन्डिंग पेयर, जिससे ये क्राइटेरिया यूज करके ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं हमें क्या क्या इक्वल है गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों, तो एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, गिवन है एंगल है। ओके, एंगल सी इक्वल है एंगल क्यू के, एक मिनट, एंगल बी इक्वल है एंगल पी के। ओके, नहीं रे, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के आएगा ये, सॉरी, और ये है आर के। एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, तो 2 एंगल्स हमें इक्वल गिवन है। अगर हम एक साइड को और इक्वल कर दें तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्राइटेरिया हो जाएगा एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगे। तो हम किस साइड को इक्वल करेंगे? इन दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड को ही हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो बीच में है बी सी इक्वल होगी क्यू आर के या आर क्यू के, तो ये हो जाएगी साइड। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम कौन से किस पेयर को इक्वल दिखाना पड़ेगा? बी सी इक्वल होगा क्यू आर के।
एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल दिखा देंगे, दो एंगल समय इक्वल गिवन है तो एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इक्वल होना चाहिए बी सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट एफ ई डी। हमें एक्सप्लेन करना है, ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कैसे है, किस क्राइटेरिया को यूज करके है, तो वो हमें प्रूफ करके बताना है। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है, एंगल ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, ओके, एंगल बी है वो इक्वल है एंगल ई के, ठीक है, और बी सी इक्वल है डी ई के। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो दो एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, बट ये साइड है इन दोनों के एंगल के बीच वाली साइड नहीं है, ये अलग ही साइड है। तो ये एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया हम इस पे यूज नहीं कर सकते, तो हम इसमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ए बी सी इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। ऐसे ही इस ट्रायंगल का एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ, इस ट्रायंगल्स का एंगल्स का सम होगा आल्सो 180। तो दोनों 180 हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल के सम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, तो ये कट हो गए, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो ये भी कट हो गए। तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। तो हमारी एक और प्रॉपर्टी आ गई, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के। इट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया। तो अब हम कर सकते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल बी इक्वल है एंगल ई के एंगल से, बी सी इक्वल है ई डी के साइड से, एंगल सी इक्वल है एंगल डी के एंगल से। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमें यही एक्सप्लेन करना था कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। हमने यहाँ पे दिखा दिया एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमारी यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो